और लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में बैठक होगी। कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक विभाग की बैठक होने वाली है। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने का जो प्रयास है वो देखा जाएगा। अल्पसंख्यक विभाग के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय को पार्टी की ओर से अल्पसंख्यक विभाग के सभी पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। कांग्रेस कार्यालय में ये बैठक होगी और कुछ ही देर बाद ये बैठक की जानी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। अल्पसंख्यक विभाग के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। तो 2024 की तैयारियां पूरी तरह से हो रही हैं। इसके साथ ही साथ सभी तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव की जितनी जल्दी तारीख सामने आ रही है या कहें कि समय जितना नजदीक आता जा रहा है, उतनी ही जोर आजमाइश तमाम पार्टियों की ओर से देखी जा रही है। और दीपक पांडे इसी खबर पर है। दीपक, क्या कुछ जानकारी आपके पास निकल कर आ रही है? जी, बात की जाए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार अब कहीं ना कहीं जब से उत्तर प्रदेश की कमान अजय राय को मिली है, तब से कहीं ना कहीं चाहे संगठन विस्तार की बात करें या अलग अलग जातियों के सम्मेलन की बात की जाए या बूथ की बात की जाए या वोटरों को प्रशिक्षण की बात की जाए या कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की बात हो, तो लगातार अब कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश कार्यालय पर काम करती हुई दिखाई दे रही। वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, लगातार कहीं ना कहीं संगठन के आपसी सामंजस्य बैठाल कर और तमाम मुद्दों को लेकर जो पुराने नेता हैं या जो पार्टी में रहे या जो संगठन के लिए काम करते हैं, तो लगातार आपसी सामंजस्य को बैठाल कर काम करते हुए दिखाई दे रहा है। और इसी कवायद में आज लगभग 1 बजे पार्टी प्रदेश कार्यालय पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक गिन के लोग रहेंगे। और बता दें कि अभी हाल में ही कुछ दिन पहले जो इमरान मसूद जो सहारनपुर से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज के बड़े नेता हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आज शामिल होते हुए दिखाई देंगे। और बात की जाए अजय राय की, तो पिछले दिनों अजय राय सीतापुर भी गए थे, जहां आजम खान से मिलने गए थे। और बता दें तो मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन हाँ ये जरूर है, सियासी जो घमासान है, जो उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान देखने को मिल रहा, वो लगातार दिखाई दे रहा। और जिस तरह की बात की जाए लगातार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या तमाम राजनीतिक दलों की बात करें, तो अब कहीं ना कहीं चाहे जाति सम्मेलन की बात हो या दलित गौरव यात्रा की बात हो या ओबीसी समाज को जोड़ने की बात हो, कहीं ना कहीं अब वो ग्राउंड जीरो पर इसको मूल रूप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही साफ कारण है कि आज जो बैठक बुलाई गई, इसमें तमाम मुस्लिम लीग के नेता होंगे, अल्पसंख्यक समाज के जो बड़े नेता हैं, जो वोट बैंक भारी भरकम वोट बैंक रखते हैं, जिनका क्षेत्र में अपना दबदबा है, जनता के सरोकार की बात करते हैं, जनता के हिस्से में खड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अजय राय ने बुलाया है और साफ तौर से दिशा निर्देश भी दिया है कि 2024 में कांग्रेस को कैसे आगे ले जाना है और जो इंडिया गठबंधन चल रहा है उसके माध्यम से कैसे कांग्रेस की सरकार बनानी है। तमाम मुद्दों को लेकर आज ये बैठक बुलाई गई है प्रदेश कार्यालय में। बिल्कुल दीपक, और देखा भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तमाम जो बैठकें हैं, बैठकों का जो दौर है वो भी देखा रहा है और आज ये बात सामने आ रही है कि अल्पसंख्यक विभाग की बैठक होने वाली है। और कौन कौन से मुद्दे होंगे अल्पसंख्यक विभाग को लेकर के जो इस बैठक में उठाए जा सकते हैं? दीपक जी, अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो लगातार अब कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के जो लोग हैं या मुस्लिम संगठन के लोग हैं, या बात की जाए देखिए सबसे ज्यादा कहा जाए तो पश्चिम यूपी या तमाम ऐसे जिले हैं जहां तमाम ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर सीधा दबदबा अल्पसंख्यक समुदाय का है। तो कहीं ना कहीं अजय राय इसमें कोई तोड़ कसर नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि जब ये वोट बैंक कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के साथ आएगा, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, तो कांग्रेस पार्टी अपने आप आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और लोकसभा में सभी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए आगे दिखाई देगी। यही साफ कारण है कि इस बैठक के माध्यम से बड़े संदेश देने की तैयारी है। और वहीं बात करें इमरान मसूद की, तो इमरान मसूद जो पश्चिम यूपी से आते हैं, बड़ा वोट बैंक रखते हैं, तमाम सहारनपुर, शामली, बागपत, तमाम ऐसे जिले हैं या लोकसभा क्षेत्र है, उनका दबदबा है। तो कहीं ना कहीं आज ये बैठक के माध्यम से 2024 की रणनीति तय की जाएगी और चुनाव में जो आने वाले समय में चुनाव है
तो ऐसे में अजय राय लगातार पार्टी को आगे ले जाने का और पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो बड़े लेवल का करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ बात की जाए जिस तरह से कल अजय राय बांदा पहुंचे थे और यहाँ तक ये भी देखा जा रहा है कि लगातार अजय राय विपक्षी दलों के नेता से भी मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी जो कहीं पहले चुनाव में ये देखा जाता था कि कांग्रेस पार्टी का माहौल नहीं है, लेकिन अब जब से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बने हैं तो लगातार कांग्रेस पार्टी को प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी को आगे की ओर बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। यही साफ कारण है कि चाहे जातीय सम्मेलन की बात है, एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज, पसमानदा मुस्लिम या अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने आज ये बड़ी बैठक बुलाई है। बड़ी बैठक के माध्यम से बड़ा संदेश देने की तैयारी है उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती है, तो अजय राय का साफ तौर से कहना है कि हमें 80 में 80 सीटें जीतनी है। तो उसके लिए संगठन और जो संगठन के लोग हैं या जो संगठन के प्रति काम कर रहे हैं या जो पुराने नेता है उनसे विचार विमर्श करते रहना चाहिए, उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त करते रहना चाहिए। दीपक, बिल्कुल जरूरी भी है जो ये बैठक होने वाली है, तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा भी की जाएगी। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में बैठक होगी, कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक विभाग की बैठक होगी और बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहेंगे।